आज सदान विकास पार्टी का सदस्यता अभियान सोरेन चौक से स्टार्ट किया, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता से? नहीं, सबसे पहले तो मैं 365 के को हार्दिक बधाई देता हूँ और आपको भी इतना कोऑपरेट करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोगों ने शिबू सोरेन चौक, दुर्गा सोरेन चौक लोगों का, मजदूरों का एक बहुत बड़ा आमंत्रित किया था। इसमें हमारे मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष के पदाधिकारी, इनकी जो मांग थी उन मांग पर मैंने सारी बातों को बताया कि आपकी जो मांग है जेन्युइन मांग है। और राज्य सरकार, मैंने झारखंड सरकार जब से बनी है झारखंड में, तब से मजदूरों का ऑलवेज शोषण होता रहा है। मजदूरों को कभी किसी ने, सरकार ने उनके लिए नहीं सोचा, न विधायक और न मंत्री और न सांसद ने भी आज तक सोचा। तो उन्हीं के संबंध में जो कार्यक्रम हमने बताया, सारे मजदूर एकत्रित हुए, सारे मजदूरों ने कहा कि सर आप रैली कर रहे हैं, उस रैली में हम शिरकत करेंगे, हम आपकी रैली को सफल बनाएंगे। सैकड़ों मजदूर हम आपके साथ रैली में जाएंगे। तो मेरा तो मेन उद्देश्य था रैली को कैसे हम सफल बनाएं, कहाँ कहाँ से लोग किस प्रकार से पहुँचेंगे। तो इसके लेकर के हमने जगह जगह पर जनसंपर्क अभियान भी चला दिया है। जैसे कल हमने कुपियाकू में, नामकुम में, सदाबहार चौक में जनसंपर्क अभियान चलाया। उसी प्रकार से आज एक बहुतायत रूप, आज जो हुआ एक बहुतायत रूप में सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर के इस जनसंपर्क अभियान में हमारे साथ रहे और हमारी बातों को गौर से सुना। हमने इनके रोजी रोजगार और इनकी मजबूरी को भी सुना और उसे निपटाने का हमने बताया कि आज तक कोई भी सरकार, कोई भी विधायक आपके लिए नहीं सोचा, न आपके मैंने आर्थिक विकास कैसे आपका होगा, आर्थिक मजबूती कैसे आपका होगा, आज तक किसी ने नहीं सोचा। लेकिन हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी आपके बीच में आई है और आने वाला कल 2024 में सरकार बना पाते हैं, हम लोग जीत के आते हैं, आप लोग का समर्थन बढ़िया रहा तो 100% दावा है कि मजदूर वर्ग के जितने भी पढ़े लिखे लोग होंगे उनके रोजी रोजगार दूंगा, नौकरियां दूंगा और सरकार का रुपया 25-50 हज़ार आपके घर में, आपके घर के विकास के लिए जाएगा। तब आपकी आर्थिक मजबूती बनेगी। आप मजदूरी काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी कुछ मजदूर के उन्होंने कहा काम मजदूरी करते हैं महीना में, जबकि उनकी योग्यता है कि कम से कम इनको 25 से 50 हज़ार रुपया मिलना चाहिए। मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, वैसे व्यक्ति से आज मजदूरी का काम लिया जा रहा है। तो राज्य की सरकार की जो गलत नीति है, गलत सोच है, इस सोच को हमने कहा कि हम बदल देंगे और आपकी योग्यता के आधार पर आपको राज्य सरकार की नौकरी भी देंगे और सरकार का रुपया देंगे ताकि आपका जीवन स्तर, आज हमारे सरकार जो है जो लूटखंड मचाए हुए है, आदिवासियों के नाम पर लूट रही है, आदिवासियों के नाम पर सारे विधायक और मंत्री झारखंड राज्य को सदान बाहुल्य राज्य होते हुए आदिवासी बाहुल्य राज्य बना करके और कह करके आदिवासी के नाम पर लूटने का जो कार्यक्रम है, हम इसको मैंने कहा कि मैं बंद करूँगा और आपका जो जेन्युइन हक है, आपको जो जेन्युइन मजदूरी मिलनी चाहिए वो हम राज्य सरकार को। झारखंड प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध राज्य है, लेकिन यहाँ की जनता जो है दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। कहाँ चूक हो रहे हैं हम, जो उन बहुतायत मजदूरों की जो संख्या पलायन करती रहती है, उनको हम रोकने में असफल कहीं न कहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है, सरकार यहाँ चूक रही है या फिर यहाँ की जनता जो सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रही है? सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ की जनता तो सरकार पर भरोसा की, अब भरोसा करके उसकी सरकार बनवाया, विधायक मंत्री बनाया, उन्हें जिताया। तो जनता की चूक नहीं है। जनता से जो वादे करते हैं विधायक मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, वो वादा वो नहीं निभाते हैं। और चूक यहाँ पर हो रही है कि ये विधायक
मंत्री सांसद गलत नीति पर आधारित वक्तव्य देकर के जनता का वोट हासिल करते हैं और वो जनता के विकास का काम करते हैं। जबकि जनता उन पर विश्वास करती है तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी विश्वास हासिल करने के लिए जनता का भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। वो जनता का भरोसा तोड़ रहे हैं और वही चीज़ को मैंने बताया। हमारी सदान विकास पार्टी, मैं तो एक शिक्षाविद आदमी हूँ, हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी अगर सत्ता में जीत करके आती है तो मैं दावा देता हूँ कि जनता का भरोसा जिन विधायक मंत्री और सांसदों ने तोड़ा है, मंत्रियों ने तोड़ा है, हमारी पार्टी तोड़ेगी नहीं बल्कि आपकी मांगों को पूरी करेगी। और आपका जो आर्थिक विकास होना चाहिए, जो आप दिखा रहे हैं कि मेरा दयनीय स्थिति इस प्रकार की है, तो दयनीय स्थिति को मैं समाप्त कर दूंगा और आर्थिक इतनी मजबूत कर दूंगा कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत, हमारे मजदूर हों, किसान हों, चाहे यहाँ के शिक्षाविद हों, योग्य योग्यताधारी जो आज देख रहे हैं पायलट टीचर का मामला उसका और जितनी सारी धारणाएं प्रदर्शन जो चल रही है मनरेगा कर्मी का, वन कर्मी का, तो उन लोगों को अस्थायीकरण कर दूंगा ताकि उनकी गरीबी सदा के लिए मिटे। जिस तरीके से 4 साल की हेमंत सरकार अभी तो जेल में है, लेकिन अभी चंपई सोरेन की सरकार है। 4 साल में लमसम 250 कैबिनेट में नियम और योजनाएं पास की गई। कितनी धरातल पर, क्योंकि खास करके मजदूरों और वैसे कम पढ़े लिखे और वैसे गरीब परिवार के बच्चों परिवारों के लिए योजना बनाई है सरकार, लेकिन धरातल पर कहीं दिख नहीं रही है। कहाँ चूक हो रही है? सरकार तो योजना बना रही है लेकिन उन गरीब परिवारों तक नहीं पहुँच पा रही है। हम किसे दोषी मानते हैं? एक्चुअली तो दोषी तो मैं सरकार को ही मानूंगा। सरकार में आप मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, तो ये आपका फर्ज दायित्व बनता है कि जितनी योजनाएं सरकार पास करती है उन योजनाओं को क्रियान्वित कराना, प्रशासनिक पदाधिकारियों पर दबाव बनाना, वो कार्य को पूर्ण करवाना, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपकी उत्तरदायित्व बनती है। न कि योजना बनवाना और योजना बना करके सिर्फ अफवाह फैलाना कि मैं इतनी योजनाएं बना दिया। आप देखिए बहुत सारे विधायक मंत्री योजना बना दिया, शिलान्यास कर दिया, आए शिलान्यास कर दिया, शिलान्यास करके चले गए और वो शिलान्यास का नतीजा क्या हुआ कि वो शिलान्यास वहीं समाप्त हो गया, वो कंप्लीट नहीं हुआ, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया का बंदरमाट हो गया। विधायक, मंत्री, सांसद जिन कोटे से बनता है वो आज तक फुल फिलअप नहीं हुआ। क्यों फुल फिलअप नहीं हुआ? इसका मेन कारण है कि जितनी भी योजनाएं धरातल पर आती हैं सबका जो फंड आता है वो बंदरमाट हो जाता है, नीचे से ऊपर तक बढ़ जाता है। नतीजा है कि वह कार्य अधूरा का अधूरा हो जाता है। तो दोषी एक्चुअली राज्य सरकार, मंत्री, विधायक, आप जनप्रतिनिधि, दोषी तो आप सर्वप्रथम दोषी उस क्षेत्र का विधायक है, उसके जनप्रतिनिधि हैं। उसके बाद सरकार में शामिल जितने मंत्री और मुख्यमंत्री वो सब दोषी हैं, लेकिन प्रथम दोषी वहाँ का विधायक है। वहाँ की गरीबी मिटाने में विधायक सक्षम होता है। अगर विधायक सही सलामत से घर सुंवारी करा करके हर घर की तलाशी ले तो मैं समझता हूँ हर घर में गरीबी मिलेगी। और जो फंड आता है अगर उस फंड को उन गरीबों के बीच वितरित करने का तरीका बनाए, जिस नियम कानून के तरह बनाए तो तरीके से बना करके उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास किया जाए तो 100% है कि गांव का विकास होगा, लोगों का विकास होगा, आर्थिक मजबूती प्रदान होगा और कोई भी काम अधूरा नहीं। लेकिन इसमें दोषी सरकार, विधायक और मंत्री। तो कई सत्ता पक्ष में जो सरकार में रहते हुए ब्यूरोक्रेट्स, जो सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष होने के बावजूद भी अगर सरकार पर सवाल उठाया जाए तो ये कहीं न कहीं सरकार की विफलता हासिल होती है। आप बोल रहे हैं कि सरकार दोषी है। सरकार तो नियम बना रही है, कानून बना रही है और योजना बना रही है, लेकिन समाज में पालन करवाना ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेवारी होती है। तो सरकार में रहते हुए अगर ब्यूरोक्रेट्स पर अगर सवाल उठते हैं तो कहाँ दोषी होता है? सरकार तो दोषी नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार ही सारे योजना बनाती है,
बनाने वाले प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनकी सहमति से बनती है। योजना बनाकर तो वो देते हैं। जब हम मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक जब उस योजना पास पास होता है, तो वैसी परिस्थिति में उनका भी दायित्व बनता है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों पर इतना दबाव बना लें कि आप काम को पूरा करो। अगर पूरा आप नहीं करते हो तो हम आप पर एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे तो आप जिस पद में हो, हमको उसका कोई लाभ नहीं। आप जिस पद में हैं, आप कार्य पूर्ण नहीं करते हैं तो आप दोषी पाए जाते हैं, हम आपको निलंबित करेंगे और जरूरत पड़ा तो अगर इतनी दबाव सरकार की पड़ेगी, सरकार के साथ चीफ सेक्रेटरी, उनके सेक्रेटरी, सरकार के साथ इतने बड़े बड़े उच्च पदस्थ पदाधिकारी हैं, उनके नीचे रहने वाले पदाधिकारी क्या उस बात को ब्यूरोक्रेट क्या इग्नोर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन आप करवाने वाले तत्पर नहीं हैं। आपको तो परसेंटेज चाहिए, हर व्यक्ति को परसेंटेज चाहिए, तो प्रशासन पदाधिकारी जो है उसका लाभ उठाते हैं। कई बार तो मुख्यमंत्री यहाँ तक कह चुके हैं कि हमारी कहना ब्यूरोक्रेट नहीं मानती है, यहाँ तक कि बीडीओ और सीओ नहीं मान पा रही है। तो कहाँ नियंत्रण में जो है और नियंत्रित जो करने में सरकार असफल दिखाई दे रही है? हम लोग बता देते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जो डायरेक्ट सरकार, अगर मुख्यमंत्री इस भाषा को बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। वो डायरेक्ट सरकार है, बैठे बैठे उनको निलंबित कर देंगे, बैठे बैठे उस पर आरोप लगित कर देंगे। क्या करेंगे? बीडीओ और एसपी और डीएसपी कुछ नहीं करेंगे। जब चाहेंगे उन्हें बदल भी देंगे और जब चाहेंगे उनके ऊपर घोषित भी कर देंगे। अगर जिस दिन डर हो गया ब्यूरोक्रेट, 100% मैं दावा देता हूँ कि सरकार का जहाँ डर हो गया वो गलत हो गया। आपकी पार्टी अभी जोरों शोरों से प्रचार कर रही है और झारखंड के हालात दिख रहे हैं, किस तरीके का हालात है, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन 70% के लोग इन मुद्दों को जनता के सामने नहीं उठा पा रही। आपकी पार्टी जो है जोर शोर से इस मुद्दों को जनता के बीच रख रही है। क्या उनके लिए जो आज दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं मजदूर या बेरोजगारी चरम सब पर है, आपकी जो पार्टी है क्या वैसे काम कर पाएगी जो आप आशा और विश्वास दिला रहे हैं? हमारी पार्टी तो मैं तो पहले भी कहा गया कि हमारी पार्टी सदा झारखंड जब से बनी है तब से सदानों के हित की लड़ रही है, झारखंड वासियों के लिए लड़ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जो पलायन कर रहे हैं लोग, मजदूर पलायन कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग पलायन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक तो एकल पद आरक्षण हो गया, सबसे बड़ा मैं दोष मानता हूँ। एकल पद आरक्षण हो गया, ओबीसी आरक्षण दिए बिना पंचायत चुनाव करा दिया। तो ऐसी जो क्रियाकलाप चल रही है, तो वैसी परिस्थिति में पढ़ लिख करके अगर सरकार रोजी रोजगार नहीं देगी, नौकरी योग्यता के आधार पर नहीं देगी, तो लोग पलायन करेंगे ही। अब रही बात मजदूरों का, तो मजदूर को पलायन किसी कीमत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो योजना बनी है उस योजना पर अगर यदि धरातल पर हम उतार